फकीर के 3 सवाल ने दरबार हिला दिया। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्री, दरबारी और बीरबल अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। तभी अचानक एक साधारण वेशभूषा में, फटे पुराने कपड़े पहने एक फकीर दरबार में आ पहुंचा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और चेहरे पर गहरी शांति। दरबारियों ने पहले तो उसे रोकना चाहा, परंतु अकबर ने आदेश दिया, उसे भीतर आने दो। कई बार सच्चा ज्ञान फकीरों के मुख से ही निकलता है। फकीर ने दरबार के बीच खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मैं 3 सवाल लेकर आया हूं। अगर आपके दरबार में सचमुच बुद्धिमान लोग हैं तो इनका उत्तर मिल जाएगा। अगर उत्तर न मिला तो समझूंगा कि आपका दरबार सिर्फ दिखावे का है। अकबर को चुनौती अच्छी लगी। उन्होंने मुस्कराकर कहा, पूछो फकीर, तुम्हारे सवालों का जवाब हमारे दरबार में अवश्य मिलेगा। पहला सवाल। फकीर बोला, पहला सवाल यह है, दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है जिसे कोई बदल नहीं सकता? सारे दरबारी सोच में पड़ गए। कोई बोला धन सबसे बड़ा सच है, कोई बोला शक्ति सबसे बड़ा सच है। लेकिन बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर है मृत्यु। दुनिया का यही एकमात्र सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबको एक दिन जाना ही है। फकीर ने सिर हिलाया, सही कहा। दूसरा सवाल। फकीर बोला, दूसरा सवाल यह है, दुनिया में सबसे अमीर कौन है? दरबारियों ने तुरंत जवाब दिए। किसी ने कहा, सोने चांदी का मालिक सबसे अमीर है। किसी ने कहा, जिसके पास विशाल साम्राज्य है वही सबसे अमीर है। पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे अमीर वह है जिसके पास संतोष है। क्योंकि जिसे संतोष मिल गया उसे और किसी चीज की चाह नहीं रहती। असली दौलत मन की शांति है, न कि सोने चांदी की गिनती। फकीर फिर मुस्कराया, बिल्कुल सही। तीसरा सवाल। फकीर ने तीसरा सवाल पूछा, आखिरी सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा राजा कौन है? सभी दरबारी एक स्वर में बोले, हमारे बादशाह अकबर महान। दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा राजा समय है। क्योंकि समय के आगे कोई नहीं टिक सकता। वही सबका भाग्य बदलता है। राजा को भिखारी बना सकता है और भिखारी को राजा। फकीर ने हाथ जोड़कर कहा, सही उत्तर दिया बीरबल। सचमुच आपका दरबार ज्ञान का सागर है। धन्य है वह बादशाह जिसके पास बीरबल जैसा नवरत्न है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को पुरस्कृत किया और फकीर आशीर्वाद देकर चला गया। फकीर के सवालों के जवाब देकर जब बीरबल ने दरबार की शान बचाई तो पूरा माहौल तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। परंतु उस दिन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में फकीर सिर्फ सवाल पूछने ही नहीं आया था, उसके पीछे एक गहरी परीक्षा छिपी थी। फकीर की दूसरी चुनौती। दरबार से बाहर जाते जाते फकीर ने मुड़कर कहा, जहांपनाह, आपने मेरे 3 सवालों का जवाब दे दिया, पर मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह दरबार केवल शब्दों में ही महान है या कर्मों में भी। अगले पूर्णिमा के दिन मैं फिर आऊंगा और आप सबकी परीक्षा लूंगा। तब तक सोचिएगा, अगर कोई इंसान सचमुच गरीब हो, उसके पास पहनने को कपड़ा और खाने को अन्न न हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा धर्म क्या होगा। यह कहकर फकीर चला गया। दरबार में चर्चा। फकीर के जाने के बाद दरबारियों में खलबली मच गई। किसी ने कहा, यह तो बड़ा ही अजीब सवाल है। दूसरा बोला, धर्म तो पूजा पाठ है, यही सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा बोला, नहीं,
राजा की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। देखते हैं बीरबल इस कठिन प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर भी समय आने पर ही दूंगा, क्योंकि यह सवाल किताबों से नहीं, जीवन से जुड़ा है। पूर्णिमा का दिन। दिन बीते और आखिरकार पूर्णिमा का दिन आ पहुंचा। फकीर दरबार में फिर आया। उसके साथ इस बार कुछ गरीब, भूखे और फटेहाल लोग भी थे। उनके चेहरों पर भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। फकीर ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपने मेरे पहले 3 सवालों का उत्तर देकर बुद्धि की परीक्षा पास कर ली। अब इस सवाल का उत्तर कर्मों से दीजिए। बताइए, इन गरीबों के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? बीरबल का उत्तर। सभी दरबारी चुप हो गए। अकबर भी गहरी सोच में पड़ गए। तभी बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने उन गरीबों को दरबार में बुलाकर कहा, इनके लिए सबसे बड़ा धर्म है भोजन, क्योंकि भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब पेट खाली हो तो पूजा पाठ, सेवा, सत्य सब पीछे रह जाते हैं। पहले भोजन, फिर बाकी सब। फिर बीरबल ने आदेश दिया कि शाही भंडार से तुरंत अन्न और वस्त्र लाकर इन गरीबों में बांटे जाएं। पूरा दरबार यह देखकर स्तब्ध रह गया। फकीर की प्रसन्नता। फकीर ने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब इंसान का पेट भरा हो तभी वह धर्म, नीति और भक्ति के बारे में सोच सकता है। यही सच्चा ज्ञान है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को और भी बड़े पुरस्कार से नवाजा और फकीर ने दरबार को आशीर्वाद देकर कहा, यह दरबार सचमुच इंसाफ और ज्ञान का प्रतीक है। फकीर की दूसरी चुनौती भी जब बीरबल ने सहज बुद्धि और करुणा से हल कर दी तो दरबार एक बार फिर उनकी प्रशंसा से गूंज उठा। लेकिन फकीर की आंखों में अब भी एक रहस्य झलक रहा था। उसने हाथ उठाकर कहा, जहां पनाह, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। मैंने बुद्धि की परीक्षा ली, करुणा की परीक्षा ली, अब बची है सत्य की परीक्षा, और यह सबसे कठिन होगी। फकीर की आखिरी चुनौती। फकीर ने गंभीर स्वर में कहा, तीसरी और अंतिम चुनौती यह है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जिसे लोग सच मानकर जीते रहते हैं? अगर तुम्हारा दरबार इस सवाल का उत्तर न दे सका तो मैं समझूंगा कि यहाँ केवल चतुराई है, गहराई नहीं। पूरा दरबार चौंक गया। दरबारी कानाफूसी करने लगे। सबसे बड़ा झूठ? यह तो बहुत पेचीदा है। शायद धन ही सब कुछ है, यह सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, अमरत्व का विश्वास झूठ है। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल का उत्तर। बीरबल उठे और दरबार में घूमते हुए बोले, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर सुनने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दरबार के बाहर मौजूद साधारण लोगों से मिलना चाहूंगा। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल बाहर गए और कुछ किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को भीतर बुलाया। फिर उनसे पूछा, तुम्हें सबसे बड़ा सच क्या लगता है? किसान बोला, मेरी जमीन ही सबसे बड़ा सच है। मजदूर बोला, मेरी मेहनत ही सबसे बड़ा सच है। व्यापारी बोला, मेरा लाभ ही सबसे बड़ा सच है। बीरबल मुस्कराए और बोले, यही सबसे बड़ा झूठ है, जहांपना। लोग मानते हैं कि उनका धन, जमीन, लाभ या सत्ता सदा उनके पास रहेगी, पर यह सब नश्वर है। सबसे बड़ा झूठ है, यह सब मेरा है। असल में न कोई धन, न जमीन, न सत्ता किसी की स्थायी होती है। इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। यही सच है।
फकीर की प्रसन्नता। फकीर की आंखें चमक उठीं। वह बोला, बीरबल, तुमने अंतिम सत्य उजागर कर दिया। सचमुच यह दुनिया सबसे बड़े झूठ के सहारे जीती है कि यह सब हमारा है, जबकि सत्य यही है कि सब क्षणिक है। जिसने इसे समझ लिया उसने जीवन का सार समझ लिया। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, फकीर, आज तुम्हारी चुनौती ने हमें भीतर तक हिला दिया। बीरबल ने न केवल दरबार की लाज रखी बल्कि हमें जीवन का गूढ़ संदेश भी दिया। धन, सत्ता, वैभव सब नश्वर है, पर ज्ञान, करुणा और सत्य यही अमर हैं। फकीर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां ऐसा दरबार हो और ऐसा मंत्री हो, वहां न्याय और सच्चाई कभी हार नहीं सकती। यह कहकर फकीर चला गया और दरबार में गूंजती रही उसकी बात, सबसे बड़ा झूठ है, यह सब मेरा है। फकीर के तीसरे और अंतिम सवाल का उत्तर देकर बीरबल ने दरबार की प्रतिष्ठा और बुद्धिमत्ता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। पूरा दरबार अभी तक उस गूंज से भरा हुआ था, सबसे बड़ा झूठ यही है कि यह सब मेरा है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। असल में फकीर अब भी दरबार को और गहराई में परखना चाहता था। उसने हाथ उठाकर कहा, जहां पनाह, मेरे 3 सवाल पूरे हो गए, परंतु मेरे हृदय में अभी एक अंतिम जिज्ञासा शेष है। यह न सवाल है, न चुनौती, यह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। यदि आपका दरबार इसे भी समझ ले तो मैं नतमस्तक होकर मान लूंगा कि अकबर का दरबार सचमुच अद्वितीय है। फकीर की चौथी परख। फकीर बोला, मेरे इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से देना होगा। सवाल यह है, यदि किसी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह असंतुष्ट है तो उसके लिए असली खजाना कहाँ है? लोग सोना चांदी, जमीन जायदाद, राजपाट को खजाना मानते हैं, परंतु असल खजाना कहाँ है, यह जानना सबसे कठिन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की भौहें तन गईं। सभी दरबारी सोच में डूब गए। बीरबल का प्रयोग। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर शब्दों में देना व्यर्थ है, हमें इसे कर्मों से दिखाना होगा। इजाजत हो तो मैं इस प्रश्न का समाधान आने वाले 7 दिनों में प्रस्तुत करूं। अकबर ने सहमति दे दी। 7 दिन का अनुभव। बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर अलग अलग लोगों से मुलाकात की। एक अमीर व्यापारी से मिले जो अनगिनत सोने का मालिक था, पर रातों को चैन से सो नहीं पाता था। एक किसान से मिले जिसके पास केवल 2 वक्त की रोटी थी, पर उसके चेहरे पर संतोष और मुस्कान थी। एक साधु से मिले जिसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, पर उसका मन शांति से भरा था। 7 दिन तक बीरबल इन अनुभवों को परखते रहे। दरबार में उत्तर। 7वें दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, फकीर ने पूछा था, असली खजाना कहाँ है? उत्तर है, मन की संतोष और आत्मा की शांति में। धन, पद, राजपाट सब बाहरी खजाने हैं, परंतु सच्चा खजाना भीतर है। यदि मन शांत और संतुष्ट है तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। फकीर की आंखों में आंसू। फकीर भावुक होकर बोला, बीरबल, तुमने वह उत्तर दे दिया जिसकी तलाश मैंने वर्षों तक की थी। मैंने देखा है कि बड़े बड़े राजा, व्यापारी, साधु सब दौलत, पद और मान सम्मान के पीछे भागते हैं, पर आज समझ आया, असली खजाना आत्मा की शांति और मन का संतोष है। अकबर का निर्णय। अकबर ने कहा, आज से यह दरबार केवल राजकाज का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि ज्ञान और धर्म का भी मंदिर बनेगा। हम जनता को यही सिखाएंगे। भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं, समय से बड़ा कोई राजा नहीं,
मृत्यु से बड़ा कोई सच नहीं और संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं। पूरा दरबार इन शब्दों से गूंज उठा। फकीर ने आशीर्वाद देकर कहा, जहां इस तरह की बुद्धि और करुणा हो, वहां सदा समृद्धि और न्याय का वास होगा।